नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन स्किल्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप हमें फेसबुक पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हो इलेक्ट्रीशियन स्किल्स के नाम से। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं जॉब रोल फिटर इलेक्ट्रिकल असेंबली के आयरन एंड स्टील के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फिटर इलेक्ट्रिकल असेंबली जॉब रोल से रिलेटेड। तो आज का जो हमारा NOS है वो है ISC N1006 कैरी आउट क्वालिटी चेक। क्वालिटी की जांच कैसे करते हैं उससे रिलेटेड MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, प्रश्न एवं उत्तर। तो ऐसे हमारा पहला क्वेश्चन है, इट्स कॉम्बिनेशन क्वालिटी सर्विस एंड प्राइस। सर्विस और प्राइस का कॉम्बिनेशन है। पहला ऑप्शन है मार्केटिंग टायर्ड, दूसरा ऑप्शन है कस्टमर वैल्यू टायर्ड, तीसरा हमारा जो ऑप्शन है वह है कस्टमर सेटिस्फैक्शन टायर्ड, ग्राहक संतुष्ट, दूसरा है सर्विस, लास्ट जो है सर्विस क्वालिटी टायर्ड। तो दोस्तों, जो क्वालिटी और सर्विस जो होता है, क्वालिटी यानी गुणवत्ता, सर्विस यानी सेवा, उन दोनों के बीच का जो कॉम्बिनेशन होता है या जोड़ने की कड़ी जो होती है वह कौन सी होती है दोस्तों? कस्टमर वैल्यू टैड, कि हमारा उस जो कस्टमर है उसे कितनी वैल्यू दे रहा है हमारा जो प्रोडक्ट्स है उसको। पहला दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है व्हाट इज़ द इफेक्टिवनेस ऑफ एक्शन। पहला ऑप्शन है जिसका टोटल वर्क कंप्लीटेड बाय रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी, दूसरा जो ऑप्शन है उसका जो हमारा ये है नॉन कोऑपरेशन डज द इफेक्टिवनेस ऑफ एक्शन। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है वर्क एरिया एटमॉस्फेयर पॉपुलेशन, और लास्ट का जो हमारा जो ऑप्शन है वह है इनकम्प्लीट वर्क डज नॉट कवर इट। तो दोस्तों, आपको क्या लग रहा है कि इसमें से क्या सही होगा? A, B, C एंड D में से इसके जवाब आपको देना है दोस्तों इफेक्टिवनेस ऑफ एक्शन के। तो इसमें से कौन सा आपको आंसर सही लग रहा है उसका जवाब दीजिए आप कमेंट बॉक्स में लिख करके। तो ये है इसका पहला ऑप्शन, टोटल वर्क कंप्लीट बाय रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी। अगर दोस्तों हमने एक क्वेश्चंस जो है उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में कवर किया है, अगर आपको ऐसे ही हिंदी इंग्लिश में चाहिए दोनों लैंग्वेज में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ताकि हम आपके अगले जो क्वेश्चंस लेके आए वो हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके आएंगे। तो तीसरा क्वेश्चन है डिफेक्ट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड बिकॉज ऑफ, दोष की पहचान नहीं की जा सकती है। हमारा जो क्वेश्चन है वो एक स्टेटमेंट है कि दोष की पहचान नहीं की जा सकती है। तो ऐसे ही हमारा अगला ऑप्शन है डूज नॉट फॉलो रिपोर्टिंग अथॉरिटी, रिपोर्टिंग प्राधिकरण का पालन नहीं करता है। दूसरा जो ऑप्शन है वह है हमारा एट रैंडम चेक आउट शुड बी डन, एट रैंडम चेक आउट शुड बी डन। रैंडम मतलब कोई भी उठा करके हम उसे चेक कर सकते हैं, या मतलब रैंडमली किसी भी प्रोडक्ट्स को हमने उठा के चेक किया, जांच किया और उसे बाद में अपने सुपरवाइज़र के बाद में भेज दिया कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे सही हैं। या फिर नेक्स्ट है कॉम्पिटेंट परफॉर्म टू आइडेंटिफाई, मतलब पहचान करने के लिए सक्षम प्रदर्शन, पहचान करने के लिए सक्षम प्रदर्शन मतलब प्रोडक्ट्स जो है उसकी सही पहचान करनी चाहिए। इसके लिए नेक्स्ट है अगला वर्क प्लेस अथॉरिटी टू सर्वे इट, इसे सर्वेक्षण करने के लिए कार्य स्थान प्राधिकरण। तो क्या करोगे दोस्तों? लास्ट का जो ऑप्शन है वह है इसे सर्वेक्षण करने के लिए कार्य स्थान प्राधिकरण। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है
एट रेंडमली चेक, हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसे हम रेंडमली चेक करेंगे। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ इम्पोर्टेंस टू प्रोसीजर, विच पार्ट ऑफ द इम्पोर्टेंस टू प्रोसीजर, मतलब पहला ऑप्शन है क्वालिटी कंट्रोल, दूसरा ऑप्शन है क्वालिटी चेक लिस्ट, चेक लिस्ट है केवल, नेक्स्ट है प्रॉस्पर पेपर्स, और लास्ट का ऑप्शन है फीडबैक ऑफ जॉब। तो क्या प्रोसीजर हमें अपनाना चाहिए, इम्पोर्टेंस क्या है, इनमें से कौन से डॉक्यूमेंट्स इम्पोर्टेंस है, तो वो है दोस्तों क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी का कंट्रोल रखेंगे तो ही हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो सेल होते हैं मार्केट में। विच एक्शन टेकन बाय वर्क एरिया अथॉरिटी, वर्क एरिया अथॉरिटी जो होती है वो पहला जो ऑप्शन है रिकॉर्ड ऑफ रिजल्ट, दूसरा ऑप्शन है बैड एक्सपीरियंस फ्रॉम कॉलेजेस वर्क, तीसरा ऑप्शन है नो प्लान सैंक्शन फॉर फ्यूचर एग्रीमेंट, या डी ऑप्शन है वर्क एरिया इज़ नॉट सुटेबल। तो वर्क एरिया अथॉरिटी होती है वो क्या एक्शन लेगी ऐसी कंडीशन में, तो रिकॉर्ड ऑफ रिजल्ट, बैड एक्सपीरियंस फ्रॉम कॉलेजेस वर्क, अपने साथी का गलत एक्सपीरियंस, या फिर नो प्लान सैंक्शन फॉर फ्यूचर, भविष्य में कोई प्लान सैंक्शन नहीं करेंगे। ये लास्ट का ऑप्शन है वर्क इज़ नॉट सूटेबल, कार्य सही नहीं है। तो क्या करते हैं दोस्तों, बैड एक्सपीरियंस फ्रॉम कॉलेजेस वर्क, इसको मेंशन कर दो। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, विच डज नॉट कवर एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर टू फ्यूचर रेफर्ड, प्रोसीजर फॉर फ्यूचर रेफर्ड। पहला ऑप्शन है रिकॉर्ड एडजस्टमेंट, दूसरा ऑप्शन है क्वालिटी एंड सर्विस, एंड लास्ट का तीसरा ऑप्शन है बिजनेस एटीट्यूड, और नेक्स्ट है मॉनिटरी प्रॉब्लम। तो दोस्तों इसमें से क्या प्रोसीजर है, इनमें से कौन सा कवर नहीं करते हैं फ्यूचर्स के लिए, तो रिकॉर्ड रखते हैं, क्वालिटी एंड सर्विस ये भी हम रखते हैं, बिजनेस भी हम हमारा रखते हैं, तो कौन सा नहीं आएगा इसमें, मॉनिटरी प्रॉब्लम। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रॉपर प्रोसीजर फॉर सेलेक्टिंग द मटेरियल्स। पहला ऑप्शन है हमारा प्रोडक्ट एंड परफॉर्मिंग क्वालिटी, दूसरा ऑप्शन है चेक्स विदाउट अफॉर्डिंग द नेशन, तीसरा ऑप्शन है मटेरियल कॉस्ट, एंड चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, दोनों, पहला एवं दूसरा दोनों सही है। हमें मटेरियल सिलेक्शन के लिए क्या प्रोसीजर अपनाना चाहिए, पहला है प्रोडक्ट एंड परफॉर्मिंग क्वालिटी, प्रोडक्ट और परफॉर्मिंग की क्वालिटी होनी चाहिए, दूसरा है चेक्स विदाउट अफेक्टिंग द नेशंस, कोई भी प्रोडक्ट्स अगर हमारा डिफेक्ट है तो उसके बारे में उसे चेक करना चाहिए और उसके यूज़ नहीं करना, तो ये दोनों दोस्तों सही है, तो इसका डी आंसर सही होगा। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, विच एसेसरीज टू बी नीडेड फॉर ऑन सॉफ्ट फंक्शन, कौन सी एसेसरीज है इनमें से जो नीचे दी गई है जो हमारे सॉफ्ट फंक्शन को इंगित करती है। पहला ऑप्शन है एमसीबी, दूसरा ऑप्शन है मेन स्विच, तीसरा ऑप्शन है सब सर्किट स्विचेस, चौथा ऑप्शन है किट कैट फ्यूज़। सॉफ्ट जो एसेसरीज है हमारी इनमें से वो कौन सी है, फ्यूज़ जो होता है वो भी जलता है तो उसमें काफ़ी ये सॉफ्ट नहीं हो सकता, स्विचेज नहीं हो सकते, मेन स्विच नहीं हो सकता, तो एमसीबी होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, एमसीबी। ऐसे हमारा यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपको हमारा इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। ऐसे ही आप हमारे और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जा कर के कूलर की मोटर से रिलेटेड, सीलिंग फैंस की मोटर, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड और भी वीडियोस या टूल्स वगैरह के तो देख सकते हो आप।